नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए महाराष्ट्र के एक गांव में कुछ साल पहले घटी एक ऐसी खौफनाक चुड़ैल की एक परिवार के साथ अजीबो गरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि घटना कब, किसके साथ, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में घटी थी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक फैमिली आज से 15 साल पहले अपनी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरह से जी रही थी। उस फैमिली में एक लड़का था जिसका नाम गौरव था और उसकी माँ रहती थी। ये लोग अपनी जिंदगी बचपन में, गौरव के जब डैड की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से ये और उसकी माँ दोनों अपनी जिंदगी नॉर्मल तरह से जी रहे थे। इनकी बहुत ज़्यादा खेती थी जिसकी वजह से गौरव को बाहर कहीं पर भी जॉब करने जाने की ज़रूरत थी नहीं। इसीलिए वो उसके जो खेत में बहुत वर्कर्स को रख के काम करवाता था और अब जो भी चीज़ें होती थी, मुनाफा होता था, वो सारे बेच बाच के उसकी प्रॉपर्टी, अच्छा खासा बड़ा घर भी था उसके पास। लेकिन उसको शादी करने के लिए ना एक सुंदर लड़की चाहिए थी। वो थोड़ा सा नॉर्मल लुकिंग था लेकिन उसको सुंदर लड़की चाहिए थी और उसकी माँ की भी हमेशा ख्वाहिश थी कि एक गुणवान सुंदर लड़की हमारे घर पे आ जाए तो हमारा घर बस जाए और आगे हमारी पीढ़ी अच्छी हो। ऐसा वाला ही था। उनको एक लड़की जो कविता नाम की लड़की थी उसको देखते हैं तो वो लड़की उनको बहुत पसंद आती है क्योंकि कविता लिटरली बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। मतलब इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किए थे, उतनी सुंदर थी। और वो एक बहुत ही हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत ही रईस फैमिली से। लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि वो रईस फैमिली वाले लोग अपनी बेटी की शादी हमारे घर पे क्यों करवा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे एक रीजन भी था, क्योंकि जो कविता थी वो बहुत ही ज्यादा, बोले ना, मनचली टाइप की और थोड़ी सी गुस्सैल, एग्रेसिव टाइप की लड़की थी। उसके फैमिली वालों को ऐसा लगता था कि अगर इसकी शादी हम कोई बड़ी फैमिली में करवाते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि काम हम कुछ भी नहीं करती है, ना घर का काम आता है, ना बाहर का, ना जॉब करना, उसको सिर्फ बैठ के खाना है और स्टाइल मारना है, मेकअप का सब कुछ चाहिए, इसको एक रॉयल लाइफ चाहिए। तो कविता की मम्मी हमेशा सोचती थी कोई ऐसी फैमिली मिल जाए जहाँ पे एक दो लोग ही रहें, या तो लड़के की माँ या बाप कोई हो और बहन वहन ना रहे तो ज़्यादा बेटर है, या माँ बाप और एक लड़का हो और कोई हो ही ना घर में। तो फाइनली इनको जब ऐसी फैमिली मिल जाती जहाँ पे सिर्फ एक लड़का और एक माँ थे, ये लोग खुश होते हैं और उस घर में खुशी खुशी कविता की शादी करवा देते हैं। कविता इस घर में आती है तो इसका बिहेवियर अपने सास के प्रति और पति के प्रति भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। मतलब उसकी सास अगर कुछ बोलती थी कि घूंघट ले लो, कोई आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ है, तो वो नहीं करती थी। और सास अगर बोल रही कि ये काम कर लो, ये नई नई बहू करना होता है, तो वो भी नहीं करती थी। सास को ऐसा लगता था कि बेचारी शर्मा रही होगी, नहीं अभी नई नई शादी हुई है तो शर्मा रही होगी, कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ, ऐसा ऐसा था। और जो पति की कोई भी बात बोलता था तो बिल्कुल नहीं मानती थी, ऐसा वाला था। ये सारी चीजें करते करते काफी वक्त निकल जाता है। इनकी शादी को 1 महीने बीत जाते हैं और 1 महीने बीतते बीतते तक अपने पति और अपनी सास का जीना हराम करती थी। हमेशा उनको गुस्से में से बात करती थी, बहुत चिल्ला देती थी, बहुत ही नेगेटिविटी फैलाती थी घर में, ऐसा वाला था। लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि उसका पति उसको ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि अगर इसको मैं छोड़ देता हूँ तो इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की मुझे वापस जिंदगी में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा वाला मैटर भी था। और उसकी सास भी इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता है। ये सारी चीजें करते करते, मैनेज करते करते उसको वहाँ पे रहते रहते 9 महीने का टाइम हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो गई थी आते से ही। उसके बाद 9 महीने बाद उनके घर पे एक खुशी का माहौल आता है क्योंकि उनके घर पे एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है। छोटी सी बच्ची पैदा होती है तो जो भी रिचुअल्स रहते हैं ना बच्चा पैदा होने के बाद, वो सारी चीजें उसकी सास उसको बोल रही थी तुमको करना पड़ेगा सारी चीजों का। लेकिन उस टाइम पे वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती है मैं क्यों करूं, बच्चा भी मैं पैदा करूं, सारे काम मैं ही करूं, सब कुछ मैं ही करूं, तुम लोग क्या यहाँ पे रोटियां ढोने के लिए बैठे हो, यहाँ पे सिर्फ तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा गुस्से में बात करती है। उसकी सास का पारा भी और गर्म हो जाता है। पहली बार उसकी सास बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बोलती तेरी हिम्मत कैसे हुई इस ऐसे बात करने की, और बच्ची है तेरी, हमारे घर की लाडली लड़की है, उसके बारे में तो ऐसा बोल रही है, उसके लिए नहीं करेगी, वो शुभ होता है, घर पे करना जरूरी होता है। उसकी सास उसको बहुत ज्यादा सुनाती है, बहुत चिल्लाती है। तब ये जो कविता थी उसको बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो बहुत हर्ट होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें घर में थी उठा कर फेंक देती है। लेकिन वो लोग अपने उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, सोचते नहीं करना उसको रिचुअल, कोई बात नहीं छोड़ो जाने दो। ये उसकी बच्ची वो पैदा हुए अभी 1 हफ्ते का ही टाइम हुआ होगा, एक दिन उसके पति से उसकी बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती है।
किसी बात को लेके बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद एक रात को वो खा लेती है खुद को खुश करने के लिए कुछ। अच्छा, मतलब कुछ खा ली उसने। हाँ। आप समझ जाओ, हम बोल नहीं सकते। हाँ, आगे। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, ये रात के 12:30-1 बजे करीब खाई थी उसने। जब पति ज्यादा चेक करता है तो ऐसी पड़ी हुई है, मुंह से झाग वाग निकल रहा है, ऐसा वाला मैटर है। घर में चिल्लाना उल्लाना चालू कि अरे बच्ची है घर पे छोटी सी, इसने क्या कर लिया। एक पास के डॉक्टर को बुलाया, जो गांव के डॉक्टर थे, उनको उन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं, बच्ची खत्म हो चुकी है। दिमाग में भी कुछ प्रॉब्लम था, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है होगी कोई प्रॉब्लम। तो अब घर वाले टेंशन में करे तो करे क्या, आस पड़ोस वाले से बात किए। उन लोगों ने बोला कि देखो, इसकी बॉडी का ना अभी अंतिम संस्कार अभी रात में ही करना पड़ेगा। क्यों? कल सुबह तक अगर रोकते हैं इसको और कोई भी दुश्मन रहा, जिससे कोई प्रॉब्लम होती है, तो पुलिस केस होगा। और पुलिस केस होगा तो उसके चक्कर में इतनी छोटी सी बच्ची तुम्हारे घर में पैदा हुई है, तुम लोग जेल जाओगे तो उसको कौन संभालेगा। ये वाला मैटर था। तो इसके आस पड़ोस के लोग ऐसे इसको सजेशन देते हैं इन लोगों को। तो ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, यही करते हैं। रात में बॉडी का अंतिम संस्कार कभी नहीं करते हैं, लोग वेट करते हैं सुबह का, लोग सुबह करते हैं। लेकिन गांव के वही अपने आस पड़ोस के 2-4 जो अच्छे लोग थे इनके, उनके साथ मिलके ये लोग अपने ही गांव के बगीचा में उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं, कर लेते हैं। उसके बाद से इनके घर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चालू हो जाती है। उसके बाद जैसे कि बच्ची रो रही है तो सिर्फ रो ही रही है, और भी लोग आए संभालने के लिए। जैसे कुछ दूर के रिश्तेदार हो गए, इसके जो लड़का था गौरव, उसके वो लोग संभाल रहे हैं बच्ची को। उसकी खुद की दादी भी संभाल रही है, लेकिन संभाल नहीं पा रही है। उसकी ना एक और दोस्त थी जो कविता थी, उसकी ना एक बाजू में रहने वाली लड़की थी वर्षा नाम की, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मतलब इस गांव में आने के बाद पहली एक लड़की थी जिससे इसकी इतनी ज्यादा दोस्ती थी। दोनों एकदम अपने ना एकदम पक्के वाले यार थे। तो जब वर्षा को ये सब सारी चीजें पता चली तो बहुत ज्यादा दुखी हुई, बहुत हर्ट हुई, बहुत रोई कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसे खत्म हो गई। और उसके बाद ना एक दिन क्या होता है, वर्षा सो रही थी रात के टाइम में, रात के तकरीबन आधी रात के टाइम में उसको एक बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का सपना आता है। उसको सपने में क्या दिखाई देता है कि जो कविता है वो उसके सपने में आई है और आके बोल रही है, वर्षा देख, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरी बेटी को मेरे पास भेज दे, ऐसा बोलती है। तो वर्षा बहुत डर जाती है, डर के उठती है, क्योंकि सपने में जो दिखाई दे रही थी कविता वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिखाई दे रही थी। डर के उठती है और जैसे ही अपने रूम के सामने देखती दरवाजे के पास, उसे क्या दिखाई देता है कि कविता वहाँ पे ऑलरेडी खड़ी है। उसको ऐसा दिखाई देता है, वो ज़ोर से चीखती है क्योंकि कविता तो मर चुकी है, उसके रूम में कैसे खड़ी हो सकती है। उसे घर वाले भागते भागते आते हैं वर्षा के और पूछते हैं कि क्या हुआ। ये सारी बात बता देती है अपने घर वालों को। घर वाले बोलते हो सकता है तेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तू ज़्यादा सोच रही होगी इसलिए तुझे सपना आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा मत सोच। लेकिन इसके वर्षा घर वाले दूसरे दिन जाते हैं उसके घर पे, कविता के घर पे जो ससुराल में, और जाके उनसे सारी बात बता देते हैं कि आप अपनी पोती का ध्यान थोड़े अच्छे से रखो, क्योंकि वो नॉर्मल मौत तो थी नहीं, उसकी एबनॉर्मल थी, और वो चाहेगी पूरी तरह से कि अपनी बच्ची को वो लेके जाए। क्योंकि ऐसे टाइम पे जो औरतें मतलब बच्चे पैदा हुए हैं जस्ट उसके बाद किसी भी केसेस में उनकी मृत्यु होती है, भले वो खुद खुश कर रहे खुद को या कुछ भी कैसे भी करके, उनकी आत्मा एक बहुत ही बुरी लेवल की चुड़ैल बन जाती है, जो आपकी बहू शायद बन चुकी है। तो ये डर जाती है। उसकी दादी जो छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी बोलती है हाँ मैं ध्यान रखूंगी मेरी पोती का। वो लोग पूरा ध्यान रखना चालू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखने के बावजूद भी उसकी मौत के 3 दिन बाद ही अचानक से जो बच्ची थी ना, उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ जाता है, पूरा नीला पड़ता है और वो बच्ची खत्म हो जाती है। ये समझ ही नहीं पाते कि बच्ची का शरीर अचानक से नीला कैसे पड़ गया, कोई कुछ नहीं समझ पाता। डॉक्टर को दिखाते हैं जो गांव के थे, वो बोलते पता नहीं कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जो बच्ची छोटी जहाँ पर उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया था बगीचा में, वहीं पे बाजू में ही उसको भी दफना देते हैं। अब क्या कर भी क्या सकते हैं। लेकिन वो जो घटनाएं घट रही थी ना, वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं होती है और ज़्यादा उल्टा बढ़ जाती है। उसकी जो सास थी कविता की, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो पति था उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है। दोनों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि दोनों ने बेड पकड़ लिए थे, इतनी ज़्यादा। और उन दोनों को देखने वाला और कोई था भी नहीं उनके घर पे। बहुत तबीयत खराब हो गई तो भी आजू बाजू वाले लोग गए, तांत्रिक वांत्रिक को बुला के लाए कहीं से कि बेचारों को शायद हो सकता है उनकी बहू ही परेशान कर रही हो। तो धीरे धीरे करते करते तांत्रिक झाड़ फूक करता, उनके घर को बांधता है, तब जाके वो लोग नॉर्मल होते हैं। लेकिन
जो वर्षा थी ना, उससे रोज कविता के सपने आते ही थे। रोज कुछ ना कुछ कविता आके उसको सपने में बोल रही है कि तू आ जा मेरे पास, मुझे तुझे तेरी कमी महसूस हो रही है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मुझसे कैसे दूर रह सकती है, प्लीज तू मेरे पास आ जा, बार बार उसको सपने में बोल रही है। एक दिन अचानक से वर्षा को सपना दिखाई देता है, और सपना दिखाई देने के बाद उसकी आंख खुलती है तो वो क्या पाती है कि जो कविता है वो मेरे यहाँ बैठी हुई है। आधी रात का टाइम था, यहाँ बैठी हुई है और मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करे, चिल्ला नहीं पा रही है, बहुत तड़प रही है, बहुत तड़प रही है। कैसे कैसे करते करते वो खुद को धक्का मारती है, उसको छुड़ाती है, उसके बाद चीखती है जोर से, और चीखने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उसके बाद वो एक बुरी तरह से पोजेस लड़की हो जाती है, जैसा कि शायद कविता उसके बॉडी में आ चुकी है। पूरी तरह से पोजेस हो जाती है, रोज चीख रही है, चिल्ला रही है, खुद को मार रही है, नोच रही है, खुद के इधर से बाल उखाड़ रही है, इधर से खुद का हाथ का मांस वांस खा जा रही है, बिल्कुल पागल जैसे हरकत करने लगी। घर वाले समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो करें क्या, कैसे अपने बच्चे को ठीक करें। तो बताया गांव के आस पड़ोस के लोगों ने कि उनके घर वालों तांत्रिक को बुला के दिखाए थे, तो वो लोग अभी ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, तुम लोग भी तांत्रिक को बुला के दिखाओ अपनी बेटी वर्षा को। ये लोग तांत्रिक को बुलाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन वो तांत्रिक भी ठीक नहीं कर पाता है। बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, जो भी शैतानी शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और वो ना अपनी जी जान लगा के इसके पीछे पड़ चुकी है कि इसको मुझे लेके ही जाना है, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बहुत सारे 8, 10, 15 तांत्रिकों को बुलाए, बाबाओं को बुलाए, बिल्कुल भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, एकदम स्किन जैसी उसकी बोलते ना सिर्फ खत्म हो गई, सिर्फ हड्डियाँ दिखाई दे रही शरीर की, इतनी हालत खराब हुई, आँख काली पड़ गई, मुंह एकदम नीला काला पड़ गया बिल्कुल। अब क्या रे तो करे क्या, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। तभी जो वर्षा थी ना, उसकी मासी एक दिन उसको फ़ोन करती है, उसकी यानी कि मम्मी को, और इसकी मम्मी को क्या बताती है कि तुम लोग ना एक काम करो, कामाख्या देवी मंदिर लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद कितनी भी बुरी से बुरी शक्ति हो, कितना भी बुरा शैतान हो, वहाँ पे माता कामाख्या के पास उसको हार मानना ही पड़ता है और उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि हमको कामाख्या लेके जाना है, लेकिन उसको लेके जाए कैसे, बिल्कुल पोजेस थी वो, इतनी पतली सी मरी हुई सी लड़की, जैसे बच नहीं पाएगी ऐसी हालत थी, तो भी 8-8, 10-10 लोगों को मार देती थी। कैसे कैसे करते करते गंगा जल छिड़क रही है उसके ऊपर, तांत्रिकों ने जो ताबीज़ दिए, ताबीज़ पहनाए हैं, और माता रानी की फ़ोटो लिए हैं, उसको लेके पकड़ के बांध के कैसे कैसे वो लोग कामाख्या मंदिर पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करवाई जाती है, हवन करवाया जाता है, तांत्रिक बाबा लोग झाड़ फूँक करते हैं, उसके बाद जाके वर्षा ठीक होती है। लेकिन ठीक तो हो जाती है, सिर्फ उसकी जान ही बची शरीर में, पूरा शरीर खोखला और ख़त्म हो चुका था। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी, खुशी की बात ये थी कि वो बच जाती है। उसके बाद ये लोग घर पे आते हैं, अपने घर को बंधवा लेते हैं, और गाँव के लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि उसके बाद उस बगीचे की तरफ हम निकलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, क्योंकि जो उसकी आत्मा है कविता की, वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, जो किसी को इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। मतलब कोई नहीं जाता, वो रास्ते जगह को ही वो कर दिए होंगे लोगों ने। हाँ, और ये जो पूरी की पूरी घटना है ना, वर्षा की कजन सिस्टर यानी कि जो उसकी मासी की बेटी अदिति है, उसने लिख के भेजा है इंस्टाग्राम पे। बाप रे, बड़ा खतरनाक किस्सा था ये तो। मतलब मैं तो इमेजिन करते जा रहा था, तुम जो जो बता रही थी मैं इमेजिन कर रहा था, और यही सोच रहा था कि कैसे सही होगी उसने। तो वही तो, साधारण सी मासूम से लड़की ने क्या बिगाड़ी थी अपनी ही दोस्त का, जो उसकी दोस्त की आत्मा ने उसके साथ ये सब कुछ कर दी। लेकिन खैर, ये अच्छा हो गया कि अब उनके साथ सब कुछ ठीक है। चलो इसी ठीक के साथ इस कहानी का भी अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।